तो गाइज ये चैनसो मैन का फर्स्ट पार्ट है। इसके मैंने कुल मिला के 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसे कि ये सीरीज़ में आप तक जल्द से जल्द ला सकूं। और आप इस वीडियो को अपने किन्हीं भी 3 एनिमे फ्रेंड्स तक ज़रूर से भेज देना, और जिससे कि वो भी ये वीडियो देख पाए। और वीडियो को लाइक टारगेट इस बार मैंने ईजी रखा है, जो कि है 5000 लाइक। तो मैं आपसे होप करता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द पूरा करवा सकेंगे। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डेंजी एक साधारण लड़का है जो टोक्यो जापान में रहता है, जिसकी दुनिया में डीमंस एंड डीमन हंटर्स लिव करते हैं। डेंजी की फैमिली में उसके अलावा कोई नहीं होता, बस एक उसका पेट जिसका नाम चैनसो डीमन पोचित्ता होता है, जिसे पोचित्ता अपने फादर की कब्र के वहाँ मिला होता है। और वहीं पे पोचित्ता डेंजी को पहली बार में देखते ही काट लेता है, जिससे दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें डेंजी की हालत के बारे में बताया जाता है कि उसके फादर ने एक बड़े अमाउंट में लोन लिया था और उसे चुका नहीं पाते और ऐसे ही मर जाते हैं। और दूसरी तरफ उस समय डेंजी छोटा था और उसी समय से डेंजी को अपने फादर का लोन चुकाना पड़ता है, जहाँ डेंजी माफिया के लिए डीमन हंटिंग का काम करता है। क्योंकि इसके पास कोई और चारा नहीं होता, वो साथ में अपने शरीर के कुछ हिस्से बेच देता है, पर लोन नहीं चुका पाता। डेंजी को एक दिन एक जगह पे बुलाया जाता है, जहाँ पे उसे डीमन को मारना होता है। डेंजी उस जगह के लिए निकल जाता है, पर वैसे ही उसे पता चलता है कि वो तो एक ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि उसे जिसने बुलाया था वो ज़ॉम्बी डीमन को समन करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर ज़ॉम्बी डीमन उनसे चालाक निकलता है और उन्हें वो अपनी चाल में फंसा लेता है और उन सब को ज़ॉम्बीज में बदल देता है। वो लोग ज़ॉम्बीज में बदलने के बाद डेंजी को मार देते हैं और उसे कचरे के डिब्बे में पोचित्ता के साथ फेंक देते हैं। वहीं पे डेंजी का जो ब्लड होता है, जब वो पोचित्ता के ऊपर आके गिरता है, तब हमें दिखाया जाता है कि जो पोचित्ता है वह वापस से जिंदा हो चुका होता है और उसे फ्लैशबैक वापस से याद आने लगते हैं, जहाँ पे डेंजी ने उसे कहा था अगर मैं मरने लगूं तो तुम मेरी बॉडी को पोजेस कर सकते हो। ये सारी बातें पोचित्ता को याद आ रही होती है, जिसके बाद पोचित्ता डेंजी को ठीक करने लगता है और वहीं पे डेंजी काफ़ी देर बाद ठीक हो जाता है। वहीं पे उसे पोचित्ता का फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, पर वो उसी समय चैनसो मैन में बदल जाता है और एक एक करके काफ़ी सारे ज़ॉम्बी डीमंस को मारने लगता है। वहीं से हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, जो कि काले कपड़े में उस खाली फैक्ट्री में पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं काफ़ी सारे ज़ॉम्बी डीमंस वहाँ पे मरे हुए होते हैं। और वहीं पे हमें हमारे इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर चैनसो मैन को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं के बीच में खड़ा होता है। उन तीनों लोगों में से एक लड़की आगे बढ़ती है, जिसका नाम माकिमा होता है, और वो उसके पास आके उसे 2 चॉइस देती है, एक तो मरने की या उसके अंडर काम करने की, जिसमें से जो डेंजी होता है वो उसके अंडर में कुत्ता बन के काम करने के लिए मानता है। माकिमा डेंजी को 4th स्क्वाड में डाल देती है और उसका सीनियर हंटर आकी को बनाती है। आकी को डेंजी पसंद नहीं आता, तो वो उसे अपने ऑफिस के बाहर लेके जाता है और वहीं पे आकी जो होता है वो डेंजी को बहुत मारता है। पर डेंजी भी होता है बड़ा खतरनाक, वो भागते हुए आकी की बॉल्स पे लात मारता है और वहीं पे आकी नीचे गिर जाता है। वहीं डेंजी अब आकी के घर में ही रहने लगा था, पर कुछ समय बाद एक लड़की की एंट्री होती है जो आकी के स्क्वाड में होती है, और उस लड़की का नाम पावर होता है, जिसके पास ब्लड डीमन होता है और उसके सर के ऊपर 2 सींग होते हैं। वहीं पे डेंजी और पावर को ये काम मिला था कि वो सिटी की पेट्रोलिंग करें, जिसमें वो दोनों सिटी की पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। पहले ही दिन पावर सिविलियन डीमन को मार देती है, जो स्पेशल स्क्वाड्स के लिए फॉरबिडन था। एक दिन पावर डेंजी को बताती है कि उसकी लाइफ के अंदर एक ही दोस्त थी, जो कि थी उसकी बिल्ली, जिसे एक डीमन ने पकड़ लिया था और वहीं से मेरे को पावर ने बचाया था। जिसके बाद हमें डेंजी और पोचित्ता का ड्रीम, जो कि डेंजी को एक अच्छी ज़िंदगी का देने का था, वो सपना पूरा हो चुका था। पर वहीं डेंजी का भी एक सपना होता है। वहीं पे पावर उसका सपना पूरा करने की बात करती है, जिस बात को सुन के डेंजी बड़ा खुश होता है और वहीं पे जो पावर होती है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि अगर वो उसकी बिल्ली को वापस लाएगा तब उसका ड्रीम सच में पूरा हो सकता है। जिसके बाद जो डेंजी और पावर होती है दोनों के दोनों सिटी के बाहर निकल जाते हैं पावर की बिल्ली को ढूंढने के लिए, जहाँ पे वो एक घर के पास पहुँचते हैं। और वहीं पे जो पावर होती है वो डेंजी को धोखा देती है और वहीं पे जो पावर होती है वो डेंजी के ऊपर अटैक करके बेहोश कर देती है और उससे उसी डीमन के साथ बिल्ली के लिए एक्सचेंज करती है। पर डीमन बिल्ली को भी खा जाता है और पावर को भी खा जाता है, जिसके बाद उस डीमन की पावर बढ़ जाती है और वो वहाँ से उड़ जाता है। पर वहीं पे हमें दिखाया जाता है डेंजी को, जो कि अभी भी उस घर में होता है और वो एक चैनसो मैन में ट्रांसफ़र हो चुका होता है, जिसके बाद वो उस डीमन को मार देता है और डेंजी
डेंजी बड़ा खुश होता है कि अब तो उसने डीमन को मार दिया, उसका सपना पूरा होगा। तभी एक दूसरा डीमन आके डेंजी को हरा देता है और वहीं पे डेंजी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो डीमन उसे खाने वाला होता ही कि उतने में एंट्री होती है आकी की, जो कि अपने फॉक्स डीमन को बाहर लेके आता है और वहीं पे वो उस डीमन को खा जाता है और डेंजी को बचा लेता है। आकी ये सारी बातें मकीमा को बताता है कि आज क्या क्या हुआ था, साथ में वो इन सब का क्रेडिट भी आकी डेंजी को दे देता है और वहीं पे जो मकीमा होती है वो डेंजी को इस चीज़ के लिए फिर माफ़ कर देती है। वहीं पे डेंजी ने पावर की कैट को बचाया होता है, इस वजह से पावर भी जो होती है वो डेंजी की विश पूरी करने में मदद कर देती है और वहीं पे जो डेंजी होता है वो ये सारी बातें मकीमा को बता रहा होता है, पर वो अभी भी खुश नहीं होता। जिस बात को सुनते ही जो मकीमा होती है वो भी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि अगर तुम गन डेविल को मार दोगे तब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करवा सकती हूँ, क्योंकि गन डेविल एक ही बार में करोड़ों लोगों को मार दिया था। अब तुम्हारा ये काम होगा कि उसे ढूंढ के मेरे सामने लाना पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। जिस बात को सुनते ही जो डेंजी होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है, क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में अपनी सारी जी जान लगा देगा। गन डेविल को पकड़ने के लिए हमें इन बुलेट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बुलेट उसी गन डेविल की है और ये जब भी डीमंस इसे स्वेलो करते हैं तब उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा इंस्टिंक्ट हो जाती है। अगले हंट के लिए पूरा फोर्थ स्क्वाड जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है डेंजी, पावर, आकी, हिमानो, हिराकाज़ा और कोबानी को, जो कि ये सारे लोग मिलके एक होटल की तरफ जाते हैं जहाँ पे गन डेविल की बुलेट के साथ, जो कि बुलेट होटल के 8th फ्लोर पे इशारा करती है। होटल में जाने से पहले हिमानो डेंजी से एक डील करती है कि अगर वो इस डीमन को मार देगा तो हिमानो उसे किस करेगी। जब वो लोग होटल में पहुंचते ही हैं उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि वो जब भी सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो 8th फ्लोर पे पहुंच रहे होते हैं। वो डीमन इन्फिनिटी इसी फ्लोर पे रहता है और ये सब लोग यहीं पे अब फंस चुके होते हैं। यहाँ पे टाइम भी स्लो हो चुका होता है और धीरे धीरे करके हिमानो और हमें हिराकाज़ा को दिखाया जाता है, जो कि उस डीमन से डरने लगते हैं और वहीं पे वो डीमन अब इन सब के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो इनसे एक डील करता है। अगर वो डेंजी का दिल उसे दे देते हैं तब वो इन सबको छोड़ देगा, पर आकी इसके लिए मना करता है और डेंजी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। पर वहीं पे कोबानी जो होती है वो डेंजी को मारने की कोशिश करती है, पर आकी डेंजी को बचा लेता है और वहीं पे डेंजी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो यहाँ पे मर के नहीं, बल्कि यहाँ पे अपनी चैनसो मैन के फॉर्म में आके उस डीमन से फाइट करने लगता है और वहीं पे वो उसे धीरे धीरे करके उसे मारने लगता है। पर वहीं पे उस डीमन का ब्लड हमें दिखाया जाता है चैनसो के ऊपर गिरने लगता है, पर वहीं पे चैनसो मैन खुद को उसके ब्लड से हील करने लगता है और आखिरकार वो 3 दिन के बाद बाहर आते हैं और एक बार में जाके अपनी इस जीत को मनाने लगते हैं कि वो जिंदा बच के आए। और वो वहाँ पे दारू पीने लगते हैं, जहाँ पे हर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा दारू पीने के बाद बेहोश हो जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हिमानो को, जो कि डेंजी की विश पूरी कर देती है, पर वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है, जिसे देख जो डेंजी होता है उसे वो भी खा लेता है, क्योंकि डेंजी को हर एक चीज़ खाने की तरह लगती है और वो उस पूरी चीज़ को स्वैलो कर लेता है। जिसके बाद जो हिमानो होती है वो डेंजी को इस हालत में देख के उसे अपने घर लेके जाती है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है हिमानो को घर पे, जहाँ पे डेंजी सो रहा होता है। और तुम यहाँ पे सोचना मत, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता और यहीं पे 7 एपिसोड एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ।